मेरे प्रियो, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने मिस्र यानी संसार की गुलामी में से बाहर निकाला। लेकिन कितने लोगों को आज भी मिस्र के खीरे, खरबूजे, वहाँ की मछलियाँ, वहाँ के प्याज याद आ रहे हैं। वो वहाँ से निकलना ही नहीं चाह रहे हैं। पहले समयों में क्या था कि लोग कहते थे हमारे भारत में वेस्टर्न कल्चर आ गया करके। लेकिन मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारी मसीहत में अन्य जातियों ने अपने सिस्टम के अनुसार अपने रीति रिवाजों को घुसेड़ दिया। सो जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। और जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, विषय में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप पंजाब में रहते हैं और सत्य वचनों को सीखने के इच्छुक हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ खरे वचनों की बात हम करते हैं, तो आप ब्यास के पास गांव कोट मेहताब में हमारा संडे आराधना शुरू है। तो आप हमारे साथ मिलकर संडे की संगति कर सकते हैं, परमेश्वर के पवित्र वचनों को, खरे वचनों को सीख सकते हैं। तो जरूर हमसे आप कमेंट में कांटेक्ट करिए मेरे प्रियो। तो प्रियो, आइए हम परमेश्वर के पवित्र विषय को सीखने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले ये एक वीडियो देखिए, बाकी बात हम बाद में करते हैं। इस वीडियो को आप लोगों ने देखा है और आप देख रहे हैं कि इनको मैं मसीह जोड़ा कहना नहीं चाहता, क्योंकि ये मसीह के अनुसार काम ही नहीं हो रहा है ये चर्च। और मेरे प्रियो, ये एक जोड़ा है और आप देख रहे हैं कि ये चर्च के अंदर ही मांग में सिंदूर भर रहा है। तो सबसे पहली बात, क्या ऐसा चर्च में होना अनिवार्य है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल वचन के अनुसार या वचन के विरुद्ध में ये काम है। आप में से बहुत सारे बुद्धिमान, बुद्धिजीवी लोग कहेंगे परमेश्वर बाहर को नहीं, मन को देखता है। तो अगर परमेश्वर मन को देखता है, बाहर को नहीं देखता है, तो आप इसके हिसाब से मूर्ति पूजा भी कर लेंगे। मेरे प्रियो, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं परमेश्वर बाहर को नहीं, मन को देखता है, सबसे पहले सिंदूर की बैकग्राउंड को जान लीजिए कि ये कहां से जुड़ी हुई है और इसका उद्देश्य क्या था। तो ये एक हिंदू साइड से ली गई जानकारी है जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, और ध्यान देकर आप लोग सुन सकते हैं। मांग में सिंदूर लगाना भारतीय हिंदू संस्कृति में विवाहित महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। किन लोगों के लिए? हिंदू महिलाओं के लिए। ये सुहाग की निशानी है और पति की लंबी उम्र के लिए एक शुभ संकेत माना जाता है। इधर में लिखा ये हिंदू महिलाओं के लिए है और ये पति की लंबी उम्र के लिए शुभ संकेत माना जाता है। मेरे प्रियो, बाइबल किसी शुभ संकेत के ऊपर काम नहीं करता। जिस व्यक्ति की जितनी उम्र है, बाइबल कहता है जितने जिसको श्वास दिए गए हैं उतना ही वो जिएगा करके। तो अजीजों, आप कितने लोगों को ऐसा देखते हैं कि जो शादी के दूसरे, तीसरे, चौथे दिन ही खत्म हो गए? तो फिर अगर ये लंबी उम्र का संकेत है शास्त्रों के अनुसार, तो फिर जो महिलाएं अपने पति के नाम का सिंदूर पहनती है उन्हें तो कभी मरना ही नहीं चाहिए। वो फिर बेचारे मर कैसे जाते हैं मेरे अजीजों? वो भी 10-20 साल नहीं, कई लोग तो आप देखें कि 10-15 दिन बाद ही उनका देहांत या मृत्यु हो जाती है। आगे पढ़ते हैं। सिंदूर को सुहागन महलों की पहचान के रूप में देखा जाता है। ये विवाहित महिलाओं को सुहागन होने का प्रतीक है। सिंदूर लगाने से पति की आयु लंबी होती है और उसे अकाल मृत्यु से सुरक्षा मिलती है, ऐसा माना जाता है।
और धार्मिकता मान्यता क्या है। सिंदूर को जगत जननी माँ पार्वती का प्रतीक माना जाता है। सिंदूर लगाने से माँ पार्वती प्रसन्न होती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो ये थी हिंदू सिस्टम के अनुसार इसका महत्व। तो मेरे प्रियो, इधर में लिखा ये माँ पार्वती का शुभ संकेत है और इसको लगाने से माँ पार्वती प्रसन्न होती है। ठीक है, आप माँ पार्वती को प्रसन्न करना चाहते हैं या खुदावंद को प्रसन्न करना है तो आपको उसके वचन को फॉलो करना पड़ेगा। मुझे पता है इतनी बड़ी बैकग्राउंड देने के बावजूद जो शारीरिकता से बाहर निकलना नहीं चाहते वो अभी भी इन बातों पर भरोसा नहीं करेंगे। ठीक है, लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरकार आपको ये चीजें मूर्ति पूजक बना के, ये उन्हीं का एक हिस्सा है, नरक की आग तक लेके जाएगी। आप लगे रहो अपनी मनमर्जी में, नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको किसी देवी को प्रसन्न करना है या खुदावंद को। खुदा किसी धागे या खुदा किसी रंग को लगाने से प्रसन्न नहीं होता। खुदा को प्रसन्न करना है तो उसके वचन को मानना पड़ेगा। तो अजीजों, मैं आपके सामने में कुछ वचन से बहुत ही अद्भुत बातें रखने वाला हूं, ध्यान देकर सुनना है। सबसे पहले हम एक वचन पढ़ते हैं, लेवी व्यवस्था उसका 26 अध्याय उसका 13 वचन। लेवी व्यवस्था 26 का 13। मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूं जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास ना बने रहो, और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया। इधर परमेश्वर कहता, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे मिस्र देश की गुलामी में से निकाल कर लाया कि तुम वहां के मिस्र के गुलाम ना बने रहो, और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला कि तुम सीधे खड़े हो जाओ करके। मेरे अजीजों, मिस्र यानी संसार। आज परमेश्वर ने हम विश्वासियों को संसार की गुलामी, रीति रिवाजों की गुलामी, पाप की गुलामी से छुड़ाया है। लेकिन हमारा सोच, हमारी समझ क्या है, नहीं प्रभु मुझे आपने छुड़ाया लेकिन मैं उन्हीं गुलामी में, मैं उसी जुए में अच्छा हूं। ऐसी ही सोच इस्राएली लोग भी रखते थे। उसके लिए एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। गिनती की किताब उसका 11 अध्याय उसका 5 वचन हम पढ़ेंगे। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी कामुकता करने लगी, और इस्राएली भी फिर और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा। हमें वह मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेत मेत में खाया करते थे, और वह खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन। परंतु अब हमारा जी घबरा गया, यहाँ इस मन्ने को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। मेरे प्रियो, ध्यान देकर सुनना, बड़ी सुनने वाली बात है। इधर में इस्राएली लोगों को जब परमेश्वर मन्ने के साथ उनका पेट भर रहा था, यानी तो उनको ये मन्ना अब पसंद नहीं आ रहा था। तो सबसे पहली बात वचन में लिखा, मिली जुड़ी भीड़। आज परमेश्वर की जो निज प्रजा है उसमें अन्य जातियां बहुतायत से हैं। तो मेरे प्रियो, लेकिन कुछ लोग अन्य जातियों में भी होकर परमेश्वर के साथ इतने खरे और वफादार हैं कि वो आज भी परमेश्वर के वचन से इधर उधर नहीं होते। मैं स्वयं एक अन्य जाति से हूँ, और मेरे प्रियो, मेरी पत्नी, हमको 10 साल, मेरी शादी के दिन ना संदूर लगा और ना आज तक लगता है। मैं ये फोटो आपके सामने में अपना रख देता हूँ। लेकिन आज भी हम लोगों को ये नहीं कि ये सिंदूर जो है सुख शांति का प्रतीक है। प्रभु की दया से आज भी हमारा बिना संदूर के भी गाड़ी अच्छा चल रहा है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, कहने का मतलब। तो जब तक परमेश्वर ने श्वास दिए, किसी धागे या किसी रंग लगाने से वो उम्र लंबी नहीं होगी। जो प्रभु ने दिया वहीं तक सीमित रहना पड़ेगा। तो अजीजों, कितने लोग मसीह में होकर बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ ऐश प्रस्ती के लिए मसीह में आए
उनको कहते हैं मिली जुली भीड़, जिनको परमेश्वर की विधियां और परंपराएं पसंद नहीं। जैसे इस्राएली क्या कहने लगे, हमको मांस खाने को कौन देगा, हम ये मन्ना खा खा के ऊब चुके हैं करके। तो अजीजों वो क्या कहते, हमें तो मिस्र की मछलियां स्मरण आ रही है, वहां के खीरे स्मरण आ रहे हैं, वहां के खरबूजे स्मरण आ रहे हैं मेरे प्रियो। लेकिन उन मूर्खों को वहां के कोड़े भूल गए, जो जबरदस्ती उनसे ज्यादा काम करवाने के लिए उनकी पीठ पर मारे जाते थे। लेकिन उनको उधर का खाना याद है, कोड़े नहीं याद है। इसी रीति मुताबिक आज के जो अन्य जातियों में से विश्वासी निकल कर बाहर आए हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उनके जुए को तोड़ा, उनको गुलामी से निकाला, लेकिन ये आज भी वहां के खीरे खरबूजों में पड़े हैं। खीरे खरबूजे का मतलब वहां की विधियां इनसे छूट नहीं रही, वो आज भी इनको स्मरण आ रही है, वो आज भी वो उनमें फंसे हुए हैं और ये परमेश्वर के मन्ने यानी वचन को तुच्छ समझ रहे हैं। मन्ना वचन को दर्शाता है और ये कहते ये प्रभु का वचन खा खा के हम उब चुके हैं, हमें तो वही जीवन अच्छा लगता था जो हम संसार में जी रहे थे। संदूर लगाना, मूर्ति पूजाओं में शामिल होना, उनके त्योहारों में शामिल होना, उनके परंपराओं का हिस्सा बनना। मेरे प्रियो, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज से अपने आप को विश्वासी कहलाना बंद करें। विश्वासी कौन है? जो परमेश्वर पर विश्वास करता है और उसके वचन को मानते हुए आगे बढ़ता है, वो ही विश्वासी है। जो आज विश्वासी होने का ढोंग कर रहे हैं, आप लोग विश्वासी नहीं, आप वो इस्राएली हो जिनको मिस्र के कोड़े भूल गए लेकिन वहां के खरबूजे याद हैं। ये सारी रीति रिवाजों से परमेश्वर ने आपको याद किया, लेकिन आप कहते हो प्रभु नहीं, हम मिस्र में ही कोड़े खाते अच्छे थे, हम उसी गुलामी में ठीक थे। इसलिए मेरे प्रियो, आप लोग मिस्र के खीरों से बाहर नहीं आना चाहते, मछलियों से बाहर नहीं आना चाहते। इनकी तुलना परमेश्वर का वचन रीति रिवाजों और परंपराओं से करता है। आपको वचन के अनुसार चलना कठिन लगता है, लेकिन दुनिया की विधियों के अनुसार चलकर आप प्रसन्न होते हैं। तो मेरे अजीजों, मिस्र संसार है, खीरे खरबूजे मछलियां ये संसार के रीति रिवाज। कितने विश्वासी जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं लेकिन इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलना चाहते, ये वचन के खिलाफ है। ये सारी चीज़ें एक दिन आपको नरक लेकर जाएगी। मेरे प्रियो, जो विश्वासी, जो इस्राएली मिस्र की चीज़ों के साथ खुश रहना चाहते थे, वो उधर ही खत्म हो गए, मर मुक गए, कनान तक नहीं पहुंच पाए। कनान स्वर्ग को दर्शाता है। तो मेरे प्रियो, आज जो अपनी इच्छाओं मर्जियों के अनुसार चल रहे हैं, मसीह में मिली जुली भीड़ बन के बैठे हैं, सबके सब स्वर्ग यानी कनान से बाहर रहोगे। अगर जाना चाहते हैं तो मनुष्यों को खुश करने के लिए नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जियो। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।